हेलो फ्रेंड्स, मैं वीरू चौहान। संयम यूपीएससी में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, पिछले 2 दिनों में म्यांमार में जो तबाही आई है भूकंप के कारण, उस पर क्या किया, इंडिया ने अपनी तरफ से कुछ मदद के लिए भेजा गया है और इसका ऑपरेशन ब्रह्मा नाम दिया गया है। तो देखते हैं कि म्यांमार में ये तबाही भूकंप के कारण मतलब रीजन क्या था, किस वजह से आया है और उसमें क्या क्या मदद हो रही है, देश कैसे कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है उसमें, और म्यांमार की स्थिति को भी समझेंगे। म्यांमार में स्थिति क्या है इस वक्त। ठीक है, इस वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आईआर से रिलेटेड होगी, ये आपदा प्रबंधन से रिलेटेड होगी, मतलब बहुत बड़ी वीडियो है। मतलब एक बहुत सारे फैक्ट क्लियर हो जाएंगे। पहले हमें ये जानना है कि वहां पे भूकंप आया किस वजह से, हमें पहले इसके बारे में पड़ताल करनी है। तो हम जानते हैं पहले इसके बारे में कि भूकंप किस वजह से आया। देखिए, ये है म्यांमार बीच में, ठीक, बगल में बांग्लादेश और भारत, आपको पता है, और चीन है और थाईलैंड भी है। ये सीमा लगी हुई है, मैप में देखेंगे तो इसी प्रकार से है। भारत यहाँ पे है, बांग्लादेश में यहाँ साइड में लगा हुआ, म्यांमार यहाँ साइड में, चीन ऊपर है, पता ही आपको। ये सारी जो लोकेशन है, ये एक तरह से विश्व में ऐसे फैला हुआ। तो म्यांमार एक तरह से बीच में। सेंगोंग फॉल्ट ने मचाई म्यांमार में तबाही। अब देखते हैं सेंगोंग फॉल्ट क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है इसमें। सेंगोंग फॉल्ट की वजह से आया भूकंप। सेंगोंग फॉल्ट की वजह से म्यांमार बड़े भूकंप आ चुके हैं, मतलब बहुत बड़े बड़े भूकंप आ चुके हैं। 1200 किलोमीटर तक फैली हुई है सेंगोंग फॉल्ट। कितने किलोमीटर तक फैली हुई है पहले पता होना चाहिए। 1200 किलोमीटर तक फैली हुई है। 1200 किलोमीटर बहुत बड़ा रेंज है, तो इसलिए सेगोंग फॉल्ट, ठीक है, सेंगोंग फॉल्ट हो गया। उसके बाद क्या है, इसकी वजह से यहाँ भूकंप आते रहते हैं। 18 मिलीमीटर सालाना खिसक रही है क्षेत्र में। और कितनी खिसक रही है? 18 मिलीमीटर। ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए, सालाना खिसक रही है। कौन सी? सेंगोंग प्लेट जो भी है, ठीक। अब देखते हैं आगे। सेंगोंग फॉल्ट ने मचाई म्यांमार में तबाही। म्यांमार में आए भूकंप से बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान हुआ है। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7 से अधिक, देखिए जब भी रिक्टर स्केल पर 7 से अधिक भूकंप की तीव्रता आती है तो तबाही मचती है उसमें। और इसके झटके म्यांमार के अलावा थाईलैंड, बांग्लादेश, भारत और चीन तक महसूस किए गए हैं। आइए जानते हैं भूकंप के जिम्मेदार सेंगोंग फॉल्ट के बारे में। ठीक, भूकंप के लिहाज से संवेदनशील क्षेत्रों में शामिल है म्यांमार, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि सबसे ज्यादा जो जापान और म्यांमार, ये बहुत ज्यादा भूकंप के लिहाज से क्या है, संवेदनशील इलाकों में। म्यांमार भूकंप के लिहाज से सबसे अधिक सक्रिय क्षेत्रों में से एक है। ग्लोबल सिस्मिक रिस्क मैप में म्यांमार रेड जोन में है। एक क्या होता है, सिस्मिक मैप होता है जिसमें सिस्मिक तरंगे उठती हैं, उससे पता लगता है कि हाँ कौन सा जोन कहाँ पे पड़ता है। तो रेड जोन में जो होगा बहुत ज्यादा किसमें होगा, संवेदनशील इलाके में होगा, तो वो किसमें, रेड जोन में है। ठीक है, ये पता होना चाहिए। सिस्मिक रिस्क मैप में कहाँ पे, ये रेड जोन में। इसका मतलब है भूकंप का मध्यम से अधिक खतरा, यहाँ पे मध्यम से अधिक खतरा यहाँ पे माना गया है। तेजी से खिसक रही है चट्टाने लाती हैं शक्तिशाली भूकंप। ठीक है, आप देखते हैं, इसे स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट कहते हैं। स्ट्राइक स्लिप जो स्लिप होता है एक तरह से, इसका मतलब है कि इसके दोनों तरफ की चट्टानें एक दूसरे के बगल से हॉरिजॉन्टल दिशा में खिसकती हैं। अब देखिए, ये प्लेटें हैं, ये प्लेटें, ये रही स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट। ये देखिए, ये ऐसे खिसकते, एक खिसक ये रहा, एक ऊपर चला गया, एक ही नीचे वैसा का वैसा है, एक ही ऊपर चला गया, एक नीचे का वैसे है। नॉर्मल फॉल्ट कहते हैं इसे। स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट में टेक्टोनिक प्लेट में घर्षण होने की वजह से जमीन का एक हिस्सा आगे और पीछे हो जाता है। देखिए, ये आगे पीछे हो गया, ये आगे हो गया, इसमें ये समस्या है। और कैसे, हॉरिजॉन्टली, ऐसे ऐसे नहीं, ये हॉरिजॉन्टली खिसकता है, इससे ज्यादा तबाही बचती है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे दो किताबें टेबल पर रखी हों और उन्हें एक दूसरे के खिलाफ स्लाइड किया जाए, ऐसे रख के ऐसे ऐसे हो जाती है जो ऊपर नीचे। उससे सेंगोंग फॉल्ट में चट्टानों के खिसकने की अनुमानित रफ्तार 11 मिलीमीटर से 18 मिलीमीटर सालाना है। चट्टानों के लगातार खिसकने से ऊर्जा का दबाव बनता है और यह समय समय पर भूकंप के रूप में ऊर्जा बाहर निकलती है। सालाना 18 मिलीमीटर तक जमीन खिसकने का मतलब है कि यह जमीन के नीचे काफी अधिक हलचल होती है। इसकी वजह से बड़े पैमाने पर ऊर्जा इकट्ठा हो रही है जो शक्तिशाली भूकंप लाती है। ऊर्जा से भूकंप ऊर्जा इकट्ठी होती है, एनर्जी बनती है, उसका ये भूकंप के फॉर्म में ऊपर आती है। क्या ये चट्टाने जो ऊपर नीचे हो रही है, इसकी वजह से सारा ये हो रहा है। ठीक है, सेंगोंग शहर के बारे में कुछ बात देखते हैं। म्यांमार में धरती की सतह के नीचे चट्टानों में एक बहुत बड़ी दरार मौजूद है जो देश के कई हिस्सों से होकर गुजरती है। एक दरार है, वो कहाँ है, म्यांमार में, चट्टानों के नीचे वो है। कहाँ पे, म्यांमार में। ये दरार म्यांमार के सेंगोंग शहर के पास गुजरती है, इसलिए इसके सेंगोंग फॉल्ट कहा जाता है। ठीक है, ऐसा कोई नाम नहीं है, ये शहर के पास से गुजरती है इसलिए से सेगोंग शहर कहा जाता है। इसलिए भूकंप, इसका नाम सेगोंग फॉल्ट रखा पड़ा। यह म्यांमार में उत्तर से दक्षिण की तरफ 1200 किलोमीटर, ठीक है, मैंने लिखा है 1200 किलोमीटर तक है। कहां से, उत्तर से दक्षिण की तरफ। ठीक है, ये देखना आपको। ठीक, अब ये देखते हैं कि फॉल्ट, 3 तरह के फॉल्ट होते हैं। एक होता है रिवर्स फॉल्ट, भूकंप के दौरान जमीन का एक हिस्सा ऊपर की ओर उठता है। ऊपर का हिस्सा उठ गया, पूरी जमीन समतल है मान लीजिए, ये एक तरह से समतल मान लीजिए, और ये इससे ऊपर उठ गया, तो इससे कहते हैं रिवर्स फॉल्ट। नॉर्मल फॉल्ट में क्या होता है,
इस फॉल्ट में जमीन का एक हिस्सा नीचे जाता है, ये हिस्सा नीचे चला गया, ठीक है, ये हिस्सा नीचे चला गया, इसे रिवर्स फॉल्ट कहते हैं। और स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट, यही स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट की वजह से भूकंप आया। अभी टेक्टोनिक प्लेट्स में घर्षण होने की वजह से जमीन का एक हिस्सा आगे पीछे की तरफ होता है। देखिए इसमें क्या है, ऊपर चला गया, ये नीचे आ गया, इसमें आगे पीछे हो गया, ये पीछे दिख रहा है आपको, ये आगे दिख रही है, तो यही इसका स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट है। ये इसकी वजह से म्यांमार में भूकंप आया। देखिए ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया भारत ने, मतलब ह्यूमैनिटेरियन एड्स में भारत को कोई नहीं पीछे कर सकता। भारत का काम ही है वसुधैव कुटुंबकम की नीति पे चल रहे हैं, तो हमने सबसे पहले हमने रिस्पॉन्ड किया इस चीज पे, और देखते हैं क्या स्थिति रही है। भूकंप प्रभावित म्यांमार में भारत ने चलाया ऑपरेशन ब्रह्मा। भूकंप से अब तक 1644 लोग की मरने की रिपोर्ट आ चुकी है, और भी ज्यादा होंगे, 3000 से ऊपर लोग घायल है, मतलब बहुत बड़ी दुर्घटना हुई एक तरीके से। अब देखिए पहले से ही गृह युद्ध की मार झेल रहा म्यांमार, इसमें क्या देखिए 2021 में यहाँ की जो राष्ट्रपति थे उनको हटा दिया गया था सेना द्वारा, अब क्या गृह युद्ध है वहां पे, इसलिए और समस्या इसलिए ज्यादा बढ़ रही है। तीव्रता वाले भयावह भूकंप में मरने की संख्या सेना को प्राकृतिक आपदा के चलते जनजीवन बुरी तरह अस्त व्यस्त हो गया। इस बीच म्यांमार में शनिवार को फिर भूकंप के झटके लगे। सबसे तेज झटका रिक्टर पैमाने पर 52 और 5.2 की तीव्रता वाला रहा। उधर भारत ने पड़ोसी धर्म निभाते म्यांमार के सबसे पहले बचाव दल भेजकर मानवीय सहायता प्रदान करके राहत कार्य में मदद पहुंचाई है। भारत ने भूकंप प्रभावितों की मदद के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रखना, ऑपरेशन ब्रह्मा क्यों चलाया गया, म्यांमार में भूकंप की मदद के लिए। और शनिवार को 15 टन राहत सामग्री भेजी गई। भारतीय वायुसेना के विमान और नौसेना के जहाजों को भूकंप प्रभावित राष्ट्र की सहायता के लिए तैनात किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने म्यांमार के सीनियर जनरल मिन ऑन्ग ह्वांग से बात की और कहा कि भारत संकट की इस घड़ी में म्यांमार के लोगों के साथ है। तो जनरल से क्यों बात की, क्योंकि वहां पे सेना का कब्जा भी चल रहा है, वहां की जो राष्ट्रपति है उनको हटा दिया गया उनकी सीट से, 2021 की बात है, और हर संभव सहायता करेगा। उधर सेना के नेतृत्व वाली म्यांमार सरकार की ओर से जारी एक बयान के अनुसार भूकंप के कारण अब तक 1664 और बाकी जो 3408 लोग घायल हैं। इसके अलावा काफी लोग लापता बताए जा रहे हैं। भूकंप के कारण क्षतिग्रस्त हुई कई इमारतों के मलबे से और शव निकाले जा रहे हैं, जिससे मृतक संख्या और बढ़ने की आशंका है। शक्तिशाली भूकंप में काफी संख्या में इमारतें, ये वही अब यहाँ की राजधानी क्या है, राजधानी नेपिता, ऐसे भी लिखा जाता है इसको, नायपीता, ठीक है, और इंडिया ने इसको ऐसे लेकर लिख दिया, कोई बात नहीं, भाषा की अपनी बोलने की तरीका और लिखने की तरीका है। तो नायपीता लिखा जाता है जैसे, तो ये होती है इसकी राजधानी नायपीता। क्या हो गया, राजधानी नेपिता शनिवार को बचाव कर्मियों के क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के लिए काम शुरू हो गया। इस बीच अधिकांश शहरों में बिजली, फोन, इंटरनेट सेवा ठप हो गई है। म्यांमार की सरकार ने कहा कि सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में रक्त की बड़ी मांग है। सीनियर जनरल ह्वांग ने कहा कि म्यांमार बाहरी सहायता शुरू करने के लिए तैयार है। ये तो सहायता तो खैर ये तो बोलने वाली बात नहीं है, जो पड़ोसी होते हैं वही काम आते हैं। हमेशा आप दोनों बच्चों में ये बोला जाता है कि पड़ोसी के काम आता है, ठीक, कितनी भी लड़ाई हो जाए हमें से बोलते हैं पड़ोस में तो रहना, क्यों लड़ाई करनी। तो इसलिए ये पता लगता है कि सबसे पहले पड़ोसी आते हैं। देखिए अब इसको आगे देखते हैं, इसमें क्या बोला गया, आगे पढ़ते हैं। म्यांमार की सहायता के लिए भारत फर्स्ट रिस्पॉन्डर, ये जसवाल जो हमारे जो विदेश के मंत्री मामले संभालते हैं, जो हमारे इंडिया के रिप्रेजेंट करता आगे प्रवक्ता है विदेश मंत्रालय के। भारत ने शनिवार सुबह म्यांमार के यांगून शहर में 15 टन राहत सामग्री भेजी, जिसे भारतीय वायुसेना के C-130J जहाज सैन्य विमान से पहुंचाया गया। अधिकारियों के अनुसार इसमें तंबू, सोने के बैग, सोने मतलब लेटने के जो बैग होते हैं वो, कंबल, तैयार भोजन, सौर लैम्प, जनरेटर सेट और आवश्यक दवाई शामिल थी। अधिकारियों ने बताया कि म्यांमार के लिए राहत सामग्री के साथ 2 और वायुसेना के लोड विमान भेजा रहे हैं। जल्दी इंडियन एयरफोर्स से उड़ान भरेंगे। यह भी नहीं, ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत 60 पैराशूट एम्बुलेंस म्यांमार के लिए 60 पैराशूट एम्बुलेंस भी भेजे गए हैं। विदेश मंत्रालय प्रवक्ता रणदीप जायसवाल ने कहा कि भारत ने भूकंप के प्रभावित म्यांमार लोगों की सहायता के लिए फर्स्ट रिस्पॉन्ड के रूप में कार्य किया है। म्यांमार स्थित भारतीय दूतावास ने कहा कि हम भारतीय समुदाय के साथ भी लगातार संपर्क में, वहां के हमारे 2 लोग होंगे। इस बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सेना को एक्स्ट्रा पोस्ट किया। ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू हो गया है। भारत से मानवीय सहायता की पहली खेप म्यांमार यांगून हवाई अड्डे पहुंच गई है। म्यांमार में भारतीय राजदूत अभय ठाकुर ने राहत सामग्री यांगून के मुख्यमंत्री यू सोई थीन को सौंपी। इस दौरान विदेश मंत्री म्यांमार के लिए भेजे जा रहे दूसरे सहायता पैकेज की तस्वीर साझा करेंगे। भारतीय नौसेना के पोत INS सतपुरा और INS सावित्री 40 टन मानवीय सहायता लेकर यांगून के बंदरगाह की ओर, मतलब हवाई जहाज से ही पहुंचाई जा रही है, हमारे नेवी से समुद्र के मार्ग से पहुंचाई जा रही है, वायु मार्ग से पहुंचाई जा रही है। अगर सड़क से पॉसिबल होगा तो वही पहुंचाई जाएगी, क्योंकि हमारा बॉर्डर लगता है। जयशंकर ने यह भी कहा कि NDRF की 80 सदस्यीय खोज और बचाव टीम म्यांमार की राजधानी नैपिता में रवाना हो गई है। म्यांमार की सेना ने फरवरी 2021 में आंग सान सू की निर्वाचित सरकार की सत्ता छीन ली थी, और तब से वहां गृह युद्ध चल रहा है, ठीक है, ये लिखा हुआ है। फरवरी 2021 में किससे, आंग सान सू से क्या निर्वाचित सरकार की सत्ता छीन ली थी, किसने, सेना ने। उधर भूकंप के बाद भी सेना ने हमले जारी रखे, जिसमें उत्तरी कोरियन राज्य और दक्षिणी शान में कई हवाई हमले शामिल है। कुछ और बातें इनको जानना चाहिए। चीन व रूस वही मदद कर रहे हैं उसमें,
किसमें, म्यांमार में चीन ने 135 और रूस ने 125 बचाव कर्मियों को। देखिए चीन और रूस कर रहे हैं तो इनको काम भी पड़ता हूँ। इंडिया के जो है अभी बहुत अच्छे रिश्ते नहीं चल रहे क्योंकि सेना के अंडर में सब कुछ आ गया। फिर भी इंडिया कभी भी ऐसा देश नहीं रहेगा कि आप किसी को मदद करनी हो इंडिया पीछे खड़ा मिले। इंडिया सबसे आगे खड़ा मिलता है। कोविड में भी यही किया था, हमने दुनिया को दवाई भेजी थी, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में बचाव अभियान के लिए 50 लाख अमेरिकी डॉलर ये संयुक्त राष्ट्र ने भेजा। ये यूएन की मदद है, ठीक। यूएन यहाँ पे आगे अपना रोल अदा करती है। भूकंप म्यांमार में अपेक्षाकृत सामान्य बात है क्योंकि यह देश के साइंगनाइल फॉल्ट पर स्थित है जो एक प्रमुख उत्तर दक्षिणी भूकंपीय रेखा है। ब्रिटिश जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार इस फॉल्ट का 200 किलोमीटर का एक खंड 1 मिनट से अधिक समय तक फटा जिससे तेज भूकंप आया। म्यांमार के पड़ोसी देश बैंकॉक में भूकंप में 10 लोग, पड़ोसी देश बैंकॉक है, वहां भी जान चली गई। 16 लोग घायल हो गए, 101 लोग लापता है। शनिवार सुबह अफगानिस्तान में लगातार भूकंप 2 आए जिनकी तीव्रता 4 से थोड़ी कम थी। जान माल का नुकसान नहीं हुआ। भारत में भी इससे झटके मिले, चीन में मिले। ये ऐसे जो प्लेट्स हैं वो एक जगह इंडिया के वो किसी देश तक सीमित रहती नहीं है, उनका विस्तार अलग होता है और कंपन के द्वारा दूसरी जगहों पे भी झटके महसूस होते हैं। ऐसा नहीं कि भूकंप जहां आया है, हाँ जहां पे आया है जो एपिसेंटर है वहां ज्यादा नुकसान होगा इसमें। तो ठीक है, ये इंडिया की एक तरीके से बहुत बड़ी पहल थी। इंडिया ने बहुत बड़ा काम किया है। हमें भी जानना चाहिए कि इंडिया कैसे कैसे राहत बचत कार्यों में हिस्सा लेती है, कैसे करती है काम। तो हमें पता होना चाहिए कि इसके लिए हमें कोई पैसा नहीं मिलता, हमें खुद पैसा देना, दूसरी जगह पर पैसा खर्च करना पड़ता है। ये एक मानवीय मूल्य होते हैं जो हर देश में, हर नागरिक में होने चाहिए कि मदद करने का मानवीय मूल्य होना चाहिए। तो ये इंडिया भी ये सिखाता है। वसुधैव कुटुंबकम इसलिए हमारे वो एक तरीके से स्लोगन है हमारा कि हम पूरी दुनिया को ही अपना घर मानते हैं, परिवार मानते हैं। तो ये हम दिखाते भी इस तरीके, ठीक है। तो इस वीडियो को समाप्त करते हैं। तो खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।